20वीं शताब्दी के पहले दशक का यूरोप इतना अस्थिर हो चुका था कि कई सारे चिंतक और विचारक यह भांप चुके थे कि युद्ध तो तय है। पर युद्ध कितना बड़ा होगा व इसका प्रभाव व प्रसार कितना व्यापक होगा, यह कहना शायद थोड़ा मुश्किल था। विश्व इतिहास पर शुरू DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि कौन से वे कारण थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए बारूद का कार्य किया। अब हम जानेंगे कि इस बारूद में चिंगारी किसने और कैसे लगाई। दरअसल 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड व उसकी पत्नी सोफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड नामक एक गुप्त संस्था ने बनाई थी, जो कि सर्बियाई राष्ट्रवादियों की संस्था थी। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे और ऐसे में इस घटना ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अंतिम चेतावनी देते हुए उसके सामने 11 मांगें रखीं और मांगों को 48 घंटों में स्वीकार न करने पर युद्ध की चेतावनी भी दे डाली। मांगे तो सिर्फ दिखावा थी। वास्तव में ऑस्ट्रिया इन मांगों से संतुष्ट होने वाला नहीं था। इसलिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया और यहीं से ग्रेट वॉर की शुरुआत हो गई, जिसे बाद में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। 29 जुलाई को ऑस्ट्रिया की सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी शुरू कर दी। हालांकि 28 जून को युद्ध शुरू होने से पहले जर्मनी व इंग्लैंड ने युद्ध को सीमित रखने का बहुत प्रयास किया और फ्रांस, जर्मनी, इटली व इंग्लैंड के राजदूतों को लंदन में एक सम्मेलन में भाग लेकर युद्ध रोकने पर प्रस्ताव कर विचार करने को कहा, परंतु अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर कोई समझौता नहीं बन पाया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच युद्ध की सूचना जब रूस को मिली तो वह भी अपनी सैन्य सज्जा में लग गया, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया युद्ध में जीते और बाल्कन क्षेत्र में अपनी धमक जमाए, क्योंकि बाल्कन में तो रूस अपनी आंखें गड़ाए हुए था। रूस द्वारा सर्बिया का पक्ष लेने के कारण जर्मनी को भी युद्ध में ऑस्ट्रिया की तरफ से कूदना पड़ा, क्योंकि दोनों राष्ट्रों ने पहले ही त्रिगुट संधि कर रखी थी। इस प्रकार 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब यूरोप एक के बाद एक धीरे धीरे 2 गुटों में बंटा जा रहा था। जर्मनी ने जब फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो दूसरे दिन फ्रांस का साथ देने के लिए इंग्लैंड ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब यूरोप में 2 गुट थे, जिनमें एक तरफ जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी था तो दूसरी तरफ रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सर्बिया था। इटली, जिसे त्रिगुट संधि के मुताबिक जर्मनी व ऑस्ट्रिया का साथ देना चाहिए था, उसे ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा करके अपने गुट में मिला लिया। इसके साथ ही तुर्की, जहां ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, उसने रूस पर काला सागर यानी ब्लैक सी की तरफ से हमला कर दिया और जर्मनी की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। यूरोप अब स्पष्ट रूप से 2 धड़ों में बट गया था। एक थी केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जिन्हें धुरी राज्य भी कहा जाता है, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा ऑटोमन साम्राज्य था। वहीं दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली तथा सर्बिया जैसे छोटे छोटे देश भी थे। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतया 2 मोर्चों पर लड़ा गया, जिनमें एक था पूर्वी मोर्चा तथा दूसरा था पश्चिमी मोर्चा। पूर्वी मोर्चे में जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया रूस के साथ लड़ रहे थे। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी, फ्रांस व इंग्लैंड के साथ लड़ रहा था।
पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन सेना बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिणी फ्रांस में घुस गई और सितंबर तक जर्मन सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस के बहुत करीब तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे जर्मन सेना मॉर्न नदी के तट तक पहुंच गई और वहां दोनों सेनाएं आमने सामने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक दोनों ओर खंदक खोदकर व बंकर बनाकर और कटीले तार लगाकर युद्ध लड़ती रहीं। युद्ध काफी लंबा चला और दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। 1915 में सफलता की आशा से जर्मनी ने पहली बार युद्ध में जहरीली गैस का प्रयोग किया और 1916 में ब्रिटेन ने एक नए तरह के बख्तरबंद वाहन का प्रयोग किया जिसे टैंक कहा गया। इधर पूर्वी मोर्चे पर भी जर्मन सेनाएं रूस पर भारी पड़ रही थी। जर्मन सेनाएं रूस के काफी अंदर तक घुस चुकी थीं, जिस प्रकार वह फ्रांस के काफी अंदर तक घुसी थीं। 1916 में रूस ने दूसरा पलटवार किया, पर जर्मन सेनाओं ने उसे भी विफल कर दिया। इस प्रकार लगभग 1 साल और बीत गया, लेकिन किसी भी मोर्चे पर किसी को भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। फिर 1917 में एक ऐसी घटना हुई जिसने प्रथम विश्व युद्ध का रुख मोड़ दिया। दरअसल 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति हो गई और रूस ने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया और जर्मनी के साथ संधि कर ली। अब जर्मनी, या यूं कहें कि धुरी राष्ट्रों का पलड़ा भारी पड़ रहा था। 1917 में ही जर्मनी व ऑस्ट्रिया की सम्मिलित फौजों ने इटली को भी हरा दिया। लेकिन 1917 में ही एक और निर्णायक घटना हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अभी तक सिर्फ मित्र राष्ट्रों को गोला बारूद व हथियार ही सप्लाई कर रहा था, वह अब युद्ध में कूद चुका था। यूएस का युद्ध में कूदना मित्र राष्ट्रों के लिए वरदान साबित हुआ और अब जर्मनी व ऑस्ट्रिया का पलड़ा कमजोर होने लगा। जुलाई 1918 के आते आते युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ हो गया था। सितंबर 1918 में बुल्गारिया ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग देशों में टूट गया। जर्मनी के सभी साथी देश जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की तथा बुल्गारिया अब हार चुके थे तथा एकमात्र जर्मनी ही शेष बचा हुआ था। सितंबर 1918 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर निर्णायक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति भड़क उठी। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया तथा 10 नवंबर को जर्मनी को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और इस तरह से 11 नवंबर 1918 को जर्मन सरकार ने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1914 से 1918 तक चले इस महायुद्ध का परिणाम बहुत ही घातक रहा। करोड़ों सैनिक मारे गए, अपार मानवीय व आर्थिक क्षति हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई देश भुखमरी की कगार पर आ गए और यह सब नतीजा था अतिशयोक्ति महत्वाकांक्षाओं व उग्र राष्ट्रवाद का। ये तो थी प्रथम विश्व युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा। अब इसके आगे यूरोप की राजनीति में क्या क्या मोड़ आए तथा वर्साय की संधि का प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।